एवरीवन। आज हमारा क्लास 6 का जियोग्राफी का 8वां चैप्टर है। आप लोग देख लीजिए। चैप्टर का नाम है भारत, इसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव। और सबसे पहले जलवायु इसकी बात होती है, तब मानसून ये इसकी भी बात होती है। तो जलवायु ये दीर्घकालिक अवधि या 30 से 35 साल में ये चेंज होती रहती है। मौसम ये हर वक्त बदलते ही रहते हैं। और मानसून की बात करें, मानसून ये मॉनसून जो अरेबिक शब्द है इससे बना है मानसून। मानसून का मतलब होता है इसका क्रम बदलता रहता है, हवाएं अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो हमारे भारत की सिचुएशन आप लोग देख लीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये जो मानसून होता है सबसे पहले आपको केरल में ये देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी जब हवाएं या मानसून यहाँ पर भारत में प्रवेश करता है अरब सागर से, तो आप लोग देख लीजिए तटीय इलाकों में बारिश करवाता है। तो बंगाल खाड़ी से यहाँ से भी मानसून प्रवेश करता है। और सबसे पहले आपको मानसून का यहाँ पर केरल या जून में मानसून आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जल से स्थल की ओर जब मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं तो आर्द्रता ग्रहण करके ये वर्षा कराती हैं तटीय इलाकों में। और हम बात करें ये स्थल से जल की ओर, जब स्थल से जल की ओर हवाएं लौटती हैं तो लौटता हुआ मानसून ये वर्षा कराता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर लौटता हुआ मानसून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ पर वर्षा कराता है। अब हम बात करें वनस्पति उसे कहते हैं जब मानव हस्तक्षेप के बिना या ना हो ये प्राकृतिक वनस्पति उपजे। इसका एग्जाम्पल है झाड़ी या जंगल, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हम भारत में प्राकृतिक जो वनस्पति हैं इनकी सिचुएशन जान लेंगे। आप लोग देख लीजिए भारत में यहाँ पर गुजरात के यहाँ पर, और जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर, और ये म्यांमार के क्षेत्रों में यहाँ पर, और जो अंडमान निकोबार जो इसकी सिचुएशन है यहीं पर आपको झाड़ियाँ जंगल दिखाई देंगे, भारत की वनस्पति दिखाई देगी आपको। तो आप लोग सबसे पहले जानेंगे उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है। यहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर वर्षा आपको दिखेगी। यहाँ पर घने वितांत या प्रकाश जमीन पर नहीं पहुँचता, घने घने जो होते हैं जंगल। और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ सदाबहार वन, ये पत्तियाँ अलग अलग मौसम में गिराती रहती हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, और वर्षा भी यहाँ पर होती रहती है। और वन की बात करें, इसमें प्रमुख वृक्ष होते हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड। इसका क्षेत्र होता है पश्चिमी घाट, अंडमान जो निकोबार ये क्षेत्र है, आदि भी हैं, कहीं थोड़ा बहुत क्षेत्र है। तो सेकंड हम बात करें उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं, मानसूनी वन इन्हें कहते हैं। प्रमुख वृक्ष होते हैं सागवान, पीपल, नीम। इनका क्षेत्र होता है मध्य भारत, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, और जो महाराष्ट्र ये होते हैं। कटीली झाड़ियाँ तीसरे पर हैं, इनकी बात करें, इसमें वनस्पति होती है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। और क्षेत्र की बात करें शुष्क, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। पर्वतीय वनस्पति की बात करें, ये समुद्र तट से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक। और यहीं पर आपको वनस्पति जो पर्वतीय वनस्पति होती है इसमें शंकुधारी वृक्ष, चीड़, पाइन और देवदार यहीं पर आपको मिलेंगे। अब हमें मैंग्रोव वन, ये पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मैंग्रोव वन की सिचुएशन दिखाई देगी। और
प्रवासी पक्षी की बात करें, पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो और पिनटेल बतख, ये नाम के सभी पक्षी, ये प्रवासी पक्षी, इनकी सिचुएशन यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, तो आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए आप भारत की सिचुएशन, ये हमने आप सभी को स्टडी करा दिया, तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंस है इसका यूपीएससी की जर्नी में। तो ये हमारे 6 क्लास की एनसीईआरटी ये आज से कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम 7 क्लास की एनसीईआरटी की बात करें प्लीज़, जो इसकी 7 क्लास की एनसीईआरटी की बात करेंगे।